इसलिए क्योंकि विंटर आर्क एक ऐसा अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है जो अगले 90 डेज में आपको भी आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना सकता है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म होकर अपना बेस्ट वर्जन बन सको। क्योंकि जब लोग कड़कती ठंड में कंबल ओढ़कर आलस में पड़े होंगे, तब उस वक्त कोई होगा जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहा होगा, और वो होंगे आप, जो बाकियों की तरह या तो ठंड से हार सकता है या फिर इस दौरान अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो क्या आप तैयार हो सुबह जल्दी उठने, ठंड में कोल्ड एक्सपोजर लेने और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो समझो करना क्या है। आपको 90 दिन में ये 7 चैलेंजेस पूरे करने हैं हर हाल में, जिसमें से सबसे पहला चैलेंज है नंबर 1, द एवोल्यूशन। जैसे ब्रूस वेन, जो बैटमैन बनने से पहले सब कुछ छोड़कर ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स में चला गया था, अपने शहर, अपने घर से दूर। उसने सोसाइटी में एकदम अलग होकर अपनी स्किल्स को डेवलप किया ताकि वो वापस आके गौतम सिटी के क्राइम से लड़ सके। वैसे ही ये सर्दियां सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ना ही फैमिली, ना ही फ्रेंड्स, ना गर्लफ्रेंड, ना सोशल मीडिया। विंटर आर्क के इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको बिल्कुल हर चीज से दूर हो जाना है। कोई सोशल डिस्ट्रैक्शंस नहीं। दुनिया से ऐसे कट जाना है कि किसी को आपका अता पता ना हो, ना कोई जाने कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। यही आपको करना है, एकदम दूर हो जाना है, ताकि ना कोई आप पे कोई दबाव डालने वाला हो और ना ताने मारने वाला। चुपचाप अपने काम पर फोकस करो। इस विंटर आर्क में आप जो कुछ भी करने वाले हो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई आपकी मेहनत ना देख पाए। लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट्स, आपका ट्रांसफॉर्मेशन और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। नंबर 2, राइज बिफोर डॉन। सोचो, सर्दियों की वो रात, कंबल के अंदर घुसकर सोने का मजा, क्या मस्त नींद आती है, और बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। लेकिन अब आपको उसी कंबल से निकलना है, और वो भी सूरज निकलने से पहले। जब दुनिया सो रही होगी तब आप उठोगे और अपने काम पर लग जाओगे। आपको सुबह 5 बजे उठना है, पर सुबह 5 बजे ही क्यों? टाइम कोई फिक्स नहीं है। चाहे तो आप 4 बजे भी उठ सकते हो, आपकी मर्जी है। बस एक चीज फिक्स्ड है कि सूरज निकलने से पहले आपकी आंखें खुल चुकी होनी चाहिए। साइंस भी यही कहती है कि सुबह जल्दी उठने से आपकी बॉडी की क्लॉक रीसेट हो जाती है और आपका माइंड डिसिप्लिन हो जाता है। जब भी आपको ऐसे लगे ना कि यार आधा घंटा और सो जाता हूँ, बस 5 मिनट की नींद और, बस 2 मिनट और, ऐसे टाइम पर खुद से बस इतना कहना, यू आर नॉट रिच इनफ टू रिलैक्स, यानी मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि रिलैक्स कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे सुबह जल्दी उठ के करना क्या है, तो आपके लिए अगला चैलेंज रेडी है। नंबर 3, एम्ब्रेस द कोल्ड। ये विंटर आर्क का सबसे टफ पार्ट है, पर सबसे जरूरी भी। इसका पर्पस यही है कि आपको इतना तोड़ा जाए, इतना प्रेशर दिया जाए कि जब आप खुद को वापस रिबिल्ड करो तो आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि कोई भी मुश्किल आपको हिला ना सके। जैसे तलवार को आग में डालकर मारकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही आपको भी कड़ाके की ठंड में सुबह अपने आप को ठंडे पानी में झेलना पड़ेगा। हर सुबह एक कोल्ड शावर। ये सिर्फ एक पानी से नहाने का रूटीन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। साइंस कहती है कि कोल्ड एक्सपोजर से नॉरेपेनेफ्रिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपकी अलर्टनेस और मूड को इम्प्रूव करते हैं। इसी के साथ एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रेगुलर कोल्ड शावर लेते हैं, उनका रेजिलियंस और स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। विम होफ, जो आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में अपने माइंड और बॉडी को इतना ट्रेन किया कि वो -30 डिग्री सेल्सियस में भी शर्टलेस घूम सकते हैं। उनकी ब्रीदिंग टेक्निक्स और कोल्ड एक्सपोजर के रूटीन ने उनको सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी अनब्रेकेबल बना दिया है। जब भी आपको ठंड लग रही हो और पानी देख के डर लग रहा हो, तब बस एक चीज याद रखना, द पेन ऑफ कोल्ड इज टेम्परेरी बट द स्ट्रेंथ इट बिल्ड्स इज परमानेंट। इवन हमारे इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री भी यही एडवाइस करते हैं कि कोल्ड शावर बहुत जरूरी है। हाईली एडवाइज एवरीवन, फर्स्ट थिंग यू डू, हैव अ कोल्ड शावर, बेस्ट थिंग, मजेदार चीज है, करके देखो। दिल्ली की सर्दी में भी नहीं फर्क पड़ता, जितना ठंडा उतना बेटर, नहीं मरोगे, मेरी गारंटी। और 6 महीने में थैंक यू बोलोगे। अगर ठंडे पानी सुबह नहा लिया, ओह, आप ऐसे हो गए फिर। और हाँ, बाय द वे, अगर आपको इस विंटर आर्क चैलेंज को और भी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग बनाना है, साथ ही अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी जल्दी अचीव करना है, तो आप हमारा द सक्सेस सीक्रेट जरूर ज्वाइन करें,
जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, गोल सेटिंग एंड अचीविंग, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन और अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करा जाता है, ये सब सिखाया है अपने सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज से। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सीरियस हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट से इसे आज ही जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि इस पे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है जो कि जल्द ही हटने वाला है। सच में ये आपकी खुद पे की गई बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और अब अगला चैलेंज है नंबर 4, ज़ेन वॉरियर। आपने अब तक अपनी बॉडी को ट्रेन किया, अब टाइम है अपने माइंड को ट्रेन करने का। ये 20 मिनट मेडिटेशन सिर्फ आपके मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि आपके मेंटल डिसिप्लिन को शार्प करने के लिए है। जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार की धार तेज करता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को तेज करना है। साइंस भी कहती है कि मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रांग होता है। हार्वर्ड की रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ 8 वीक्स तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम होता है और मेमोरी इंप्रूव होती है। इसके साथ ही मेडिटेशन की हेल्प से आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाते हो और अपनी विल पावर को बढ़ा पाते हो, जो इस पूरे विंटर आर्क में आपको अपने गोल्स के साथ कमिटेड रखता है। अब अगला चैलेंज है नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कोर। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी एक शर्टलेस फोटो क्लिक करो। आप जैसे भी दिखते हो, चाहे मोटे हो या पतले, हर एंगल से एक फोटो खींच लो और संभाल के रख लो। जब विंटर आर्क खत्म होगा और आप इन फोटोज को देखो, तब आपको समझ आएगा कि आप क्या से क्या बन चुके हो। सबको एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक चाहिए होती है और इसके लिए हमें कम से कम रोजाना मिनिमम 45 मिनट वर्कआउट करना होगा। जब आप अपनी बॉडी को ढंग से ट्रांसफॉर्म करोगे, अगर मोटे हो तो सिंपली फैट लूज करो और अगर पतले या अनफिट दिखते हो तो एक फिट बॉडी बनाने पर काम करो। और यही आता है विंटर आर्क का सबसे बड़ा फायदा। सर्दियों की खास बात होती है कि इस टाइम मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसीलिए हम ज्यादा खाना खा सकते हैं, जिससे बल्क करना इजी हो जाता है, जो गर्मियों में मुश्किल रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा लो। हमें क्लीन, प्रोटीन रिच फूड खाना है और साथ ही रोज 45 मिनट्स वर्कआउट करके फुल ग्राइंड मोड में रहना पड़ेगा अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब अगला चैलेंज है नंबर 6, लेजर शार्प। इसमें आपको रोज कम से कम 20 पेजेस पढ़ना कंपलसरी है किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से। ऐसी किताब जो आपको इंस्पायर करे खुद को और इम्प्रूव करने के लिए। पर इस एक डेली रीडिंग के रूटीन से आप एक चीज के मास्टर बन जाओगे, जो है कंसिस्टेंसी। और जैसे जैसे आप ये रूटीन फॉलो करते रहोगे, आपका कंसंट्रेशन और फोकस भी इम्प्रूव होगा। समझो, जैसे एक रनर अपने स्टेमिना के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे ही रीडिंग आपकी फोकस बिल्डिंग एक्सरसाइज है। हर दिन कम से कम 20 पेजेस या उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, ताकि आपका ध्यान फालतू की चीजों में ना जाए। अब लास्ट चैलेंज है नंबर 7, सरेंडर टू पर्पस। अब टाइम है अपने गोल्स पे काम करने का। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसी स्किल पे काम कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पे, हर दिन आपको 50 मिनट से 4 घंटे अपने डीप वर्क सेशंस को देने हैं, जिसमें आप अपने लाइफ गोल्स और ड्रीम पे काम करोगे। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ प्योर फोकस। टाइम कोई फिक्स नहीं है, चाहे सुबह करो या शाम को, लेकिन करना एक ही बार में है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा काम और 1 घंटा आराम। काम करो एकदम फ्लो स्टेट में जाके, जहाँ टाइम कैसे निकल जाए पता ही ना चले, और काम की क्वालिटी ऐसी हो जो कोई मैच ना कर सके। बस एक चीज याद रखो, जितना टाइम आप क्वालिटी वर्क में इन्वेस्ट करोगे, उतना जल्दी आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाओगे। ये 7 चैलेंजेस वो चीजें हैं जो आपको करनी है। पर अगर आप विंटर आर्क के असली इम्पैक्ट को फील करना चाहते हो, तो कुछ चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी पड़ेंगी। ये सब डिस्ट्रैक्शंस और बैड हैबिट्स आपको आपके पाथ से हटा सकती हैं, इसलिए इन्हें नो गो जोन बना दो। यानी नंबर 1, नो वीडियो गेम्स। अब गेम्स नहीं खेलना, बल्कि अपनी लाइफ को लेवल अप करना है। हर मिनट जो आप स्क्रीन के सामने वेस्ट करते हो, उसका यूज अपने रियल लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने में करो। नंबर 2, नो पॉर्न एंड मास्टरबेशन। ये चीजें आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को खत्म कर देती हैं। आपको अपनी एनर्जी को सेव करके प्रोडक्टिव चीजों में लगाना है। सेल्फ कंट्रोल अब आपका सबसे बड़ा सुपर पावर बनेगा। नंबर 3, नो सोशल मीडिया। ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तब दुनिया में कोई और अपने गोल्स पे काम कर रहा होता है, तो अभी के लिए घोस्ट मोड में चले जाओ। कोई पोस्ट, स्टोरीज, लाइक्स कुछ नहीं। नंबर 4, नो जंक फूड। सिर्फ क्लीन न्यूट्रिशियस फूड खाना है। जंक फूड सिर्फ आपकी बॉडी
को नहीं, आपके डिसिप्लिन को भी डैमेज करता है। आप जो खाते हो वही बनते हो। अगर जंक खाओगे तो जंक ही बनोगे। नंबर 5, नो बैड हैबिट्स। जो भी चीजें आपको अपने गोल्स के करीब जाने से रोकती हैं, उन्हें अभी से एलिमिनेट करो। लेट नाइट्स, अननेसेसरी गॉसिप, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, सब कुछ बंद। सिर्फ प्रोडक्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड हैबिट्स ही आपके रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको डिसिप्लिन में फोकस्ड रहने और अपने गोल्स के करीब पहुंचने में हेल्प करेंगी। विंटर आर्क का असली मजा तभी है जब आप इन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर सको और अपने मिशन पे सेंटर्ड रहो। और इसमें आपकी हेल्प और ग्रोथ को स्काई रॉकेट करेगा हमारा द सक्सेस सीक्रेट, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।